स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का सब्जेक्ट साइंस का टॉपिक बॉडी मूवमेंट्स का अगले वाला टॉपिक। अभी तक हमने इसमें जॉइंट्स के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे गेट्स ऑफ एनिमल्स। व्हाट डू यू मीन बाय गेट्स? मतलब पैटर्न ऑफ मूवमेंट, कैसे वो मूव करते हैं डिफरेंट एनिमल, जैसे उनका स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है उसी तरह से उनकी मूवमेंट होती है। इंसान का कुछ स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है तो वो वैसे मूवमेंट करता है, तो जिस एनिमल का जैसा स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है उसी तरह से वो मूव करता है। तो क्या होता है गेट्स ऑफ एनिमल्स? द डिफरेंट पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। तरह तरह का पैटर्न, कोई क्या करता है, कोई रनिंग करता है, कोई फ्लाई करता है, ठीक है। आधे एनिमल्स रनिंग करते हैं, आधे फ्लाई करते हैं, कोई घसीट के चलता है, ठीक है ना। तो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ मूवमेंट ऑफ एनिमल्स क्या होते हैं ड्यू टू डिफरेंस। ये ऐसे पैटर्न को हर एक जैसा तरीका क्यों नहीं होता चलने का, या रेंगता है कोई ज़मीन पे, ठीक है ना, क्यों? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द स्केल, क्योंकि उनका स्केलेटल स्ट्रक्चर, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है जैसे उसी तरह से उसी हिसाब से उनकी मूवमेंट होती है। कॉल्ड एज गेट्स ऑफ एनिमल्स। द डिफरेंट पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ एनिमल्स ड्यू टू डिफरेंस इन देयर स्केलेटल स्ट्रक्चर। उनके स्केलेटल स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, तभी उनकी जो मूवमेंट है वो भी डिफरेंट होती है। समझ रही बात? आज हमने पढ़ना है अर्थवॉर्म, जिसको आप बमसीन बोलते हो। क्या बोलते हैं? बमसीन, ठीक है ना। तो वो इसी अर्थवॉर्म के बारे में हमने पढ़ना है। देखो ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है अर्थवॉर्म। देखो कैसा, आपने सब ने देखी होगी, जब थोड़ी सी बारिश पड़ती है हमारे लॉन्स में से, हमारी मिट्टी में से निकल आती है। ये क्या, अर्थवॉर्म ज़रूर निकलती है, क्योंकि हमेशा मिट्टी के सॉइल के अंदर होती है। देखो यहाँ से इसका हेड है, ये इसका हेड है, तो ये मतलब हेड है, ये इसका माउथ है, मुंह है इसका। ये देखो बॉडी कैसे है, रिंग्ड स्ट्रक्चर, जैसे रिंग इसकी बॉडी के ऊपर बने हैं गोल गोल, और ये इसका टेल है, ठीक है ना। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, ये रेंग के चलती है ज़मीन पे, ठीक है ना। इसकी मूवमेंट क्या होती है, रेंगती है ज़मीन पे। अब हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। बमसीन कैसी होती है, इसका कैसा स्ट्रक्चर। अर्थवॉर्म डज नॉट हैव एनी इंटरनल स्ट्रक्चर। जैसे हमारे इंटरनल में कल ही आपको बता रहा है, हमारे कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं, हमारे इंसान के कुछ इंटरनल ऑर्गन एक्सटर्नल में, जैसे मैंने आपको बताया हमारी आंखें, नाक, मुंह, ये वो, हाथ, बाजू, ठीक है, टांगे, पैर, ठीक है ना। तो ये हमारा एक्सटर्नल होता है। इंटरनल में मैंने आपको बताया किडनी, स्टोमक, ठीक है ना, हार्ट वगैरह, ये दीज आर इंटरनल स्ट्रक्चर्स। इसका जो है, इसका जो हम दिखते हैं बाहर से दिखते हैं, अंदर से इसका कोई डज नॉट हैव इंटरनल, इसका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये कहने का मेरा मतलब है। फिर दूसरा क्या है, द बॉडी, इसकी जो बॉडी है वो किसकी बनी है, मैंने पहले बोला इट्स बॉडी इज मेड अप ऑफ रिंग्स। देखो रिंग्स की बनी है, इसकी बॉडी किसकी बनी है, रिंग्स। इसका भी कोई फंक्शन होगा तभी बॉडी रिंग्स की बनी है। रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड, एक रिंग दूसरी रिंग के साथ जॉइन है, तीसरी के साथ, तीसरी चौथी के साथ, ऐसे करके इसकी जो बॉडी बनी है। एंड टू एंड मसल्स अटैच टू, अच्छा जो आप मसल्स हैं इन रिंग्स के ऊपर क्या है, मसल्स अटैच हैं, ठीक है ना। बॉडी इज मेड अप ऑफ रिंग्स जॉइन एंड टू एंड, एक दूसरे के वो साथ पे जॉइन हुई हैं रिंग्स, ठीक है ना। मगर ये जो रिंग्स हैं किसकी बनी है, एंड मसल्स अटैच टू दी रिंग, इस रिंग्स के ऊपर क्या मसल्स अटैच हुई हैं, वो हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्ट है। इसका भी एक फंक्शन है, जो रिंग्स हैं और जो इसके ऊपर मसल्स हैं, इस रिंग्स और मसल्स की वजह से जो उसकी बॉडी है, कभी वो बिल्कुल अपने आप को छोटा कर देती है, पतला कर देती है इतना, और कभी वो बिल्कुल लंबा कर देती है, एक्सटेंड करती है और शॉर्टन करती है अपनी, एक्सटेंड मतलब बढ़ाती है अपनी लेंथ को और अपनी लेंथ को छोटा कर देती है। कौन? अर्थवॉर्म, ठीक है। अब क्या हमने पढ़ा, इसकी जो बॉडी है किसकी बनी है, रिंग्स की। तो रिंग्स एक दूसरे के साथ अटैच है, उनके साथ क्या अटैच है, मसल्स। तो मसल्स और रिंग्स की वजह से इसकी बॉडी क्या करती है, कभी अपने आप को बड़ा कर देती है, कभी अपने आप को छोटा कर देती है, लेकिन लेंथ वाइज, ठीक है ना, या शॉर्टन या एक्सटेंड कर देती है। इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स, इसकी छोटे टाइनी जैसे ना ब्रिसल्स, जैसे ब्रिसल्स होते हैं इसकी बॉडी में, दैट हेल्प्स टू गेट, इसी ब्रिसल जो छोटे वो हमें दिखते नहीं है, वो टाइनी ब्रिसल जो इसकी बॉडी के ऊपर होते हैं, उनकी वजह से इसका ये ग्रिप रखती है ग्राउंड को, यानी कि एकदम से चिपक जाती है ग्राउंड के साथ, इसकी अच्छी ग्रिप होती है, या होल्ड होता है किस पे, ग्राउंड, जिस ज़मीन के ऊपर ये चलती है इसका अच्छा होल्ड होता है वहाँ पे, बिकॉज ऑफ दीज टाइनी ब्रिसल्स, इन ब्रिसल्स की वजह से। रिपीटेड एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ बॉडी मसल्स, हाँ, जो बार बार अपने आप को कभी छोटा करती है कभी बड़ा करती है। रिपीटेड बॉडी मसल्स को कभी एक्सटेंड करती है, कभी मसल्स को बड़ा करती है, कभी कंट्रैक्ट करती है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, इसी की वजह से जो रिपीटेड एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन होती है मसल्स की, ये आराम क्या करती है, इट हेल्प्स, दिस थिंग हेल्प्स हिम
इसको अर्थवॉर्म टू मूव थ्रू द सॉइल, इसी वजह से ये मिट्टी के ऊपर से चलती है। कौन? अर्थवॉर्म, बिकॉज ऑफ रिपीटेड एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट, हमने पढ़ा किसके बारे में? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या होती है? बाउंसिंग। ये पिक्चर बनाई हुई है। अर्थवॉर्म का क्या कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसकी बॉडी बनती है रिंग्स की, रिंग्स अटैच होती है एंड टू एंड, और रिंग्स किसकी बनी है? रिंग्स अटैच है मसल्स के साथ। तो इसी रिंग्स और मसल की वजह से यह अपने आप को कभी छोटा करती है, कभी बड़ा करती है, और इसके ऊपर कुछ ब्रिसल्स होते हैं, ठीक है ना, वो हमें दिखते नहीं है, ब्रिसल्स होते हैं, जिससे ये अच्छा ग्राउंड का ग्रिप बनाती है। और इसी कंट्रैक्शन एक्सटेंशन की वजह से, मसल की कंट्रैक्शन एक्सटेंशन की वजह से ये ज़मीन के ऊपर से चलती है। और कैसे चलती है? ये चलती नहीं है, ये रेंगती है, ठीक है ना। ये क्या करती है? रेंगती है, ज़मीन के ऊपर से इसकी मूवमेंट होती है, ठीक है ना। दिस इज़ ऑल अबाउट अर्थवॉर्म। एंड गेट ऑफ एनिमल मीन्स द डिफरेंट पैटर्न ऑफ मूवमेंट। कैसे एनिमल्स मूव करते हैं वो डिपेंड करता है उनके बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर, उनके स्केलेटल स्ट्रक्चर के ऊपर। इसी को बोलते हैं गेट्स ऑफ एनिमल। तो बच्चों, जो ये हमने अब टॉपिक पढ़ा है, इसको आप रिवाइज करो और इसको लर्न करो। ओके।